जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान के बीकानेर सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप बीकानेर जाने का योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको बीकानेर कैसे पहुंचना है, बीकानेर में आपको कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए और बीकानेर में आने के लिए सबसे उचित समय कौन सा है, बीकानेर में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है, बीकानेर में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था है और बीकानेर में हम कौन कौन से स्थान पे विजिट करें और इन सभी स्थानों पे विजिट करने के लिए हमारा साधन क्या होगा। हम ऑटो टैक्सी लेके घूमे या फिर हम वहाँ पे गाड़ी हायर करके घूमे। और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि बीकानेर सिटी को घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको बीकानेर पूरे शहर को घूमने के लिए काफी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको बीकानेर कैसे पहुंचना है। दोस्तों बीकानेर पहुंचने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका नाल एयरपोर्ट, जो कि बीकानेर में ही है, जो कि बीकानेर सिटी से आपका 14 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो वहां आप आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट नाल तक के लिए ना मिले, क्योंकि नाल एयरपोर्ट तक आपको ज्यादा फ्लाइटों का परिचालन देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर आप आ सकते हैं जयपुर के एयरपोर्ट या फिर आप आ सकते हैं जोधपुर के एयरपोर्ट। तो दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप इन सभी एयरपोर्ट पर आप अपनी डायरेक्ट फ्लाइट देख सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जोधपुर या फिर जयपुर आकर भी बीकानेर बाई रूट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो बीकानेर में ही आपके दो रेलवे स्टेशन है, एक तो है आपका बीकानेर जंक्शन और दूसरा है आपका लालगढ़ जंक्शन। तो इन दोनों स्टेशन पे आपकी जहां ट्रेन आती है आप वहां उतर सकते हैं, जो कि आपका बीकानेर सिटी से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे दोनों स्टेशन स्थित है। तो आप या तो लालगढ़ जंक्शन पहुंच जाइए या फिर आप बीकानेर जंक्शन उतरकर बीकानेर सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो है आपका बाई बस। दोस्तों बीकानेर शहर के लिए आपको अनेक प्रमुख शहरों से डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी मिल जाती है। जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, हिसार, दिल्ली, अनेक जगहों से आपको बीकानेर के लिए डायरेक्ट बस अवेलेबल है। तो अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप बाई बस के माध्यम से बीकानेर सिटी पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, हम बीकानेर पहुंच चुके हैं और हमको बीकानेर में कहां स्टे लेना चाहिए और हमको कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों बीकानेर में आपको स्टे लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप रुक सकते हैं वहां पे कोट बाजार के आसपास, यानी कि बीकानेर रेलवे स्टेशन के आप जब बाहर आएंगे तो वहां पे आपको कोट बाजार मिलेगा, जो कि काफी बड़ा है। तो उस कोट बाजार के आसपास आप कहीं भी अपना होटल ले सकते हैं। आपको होटल की जो कॉस्ट है दोस्तों वो आपके 500 रुपए, 600 रुपए से स्टार्ट होकर आपके 1000, 1500, 2000 तक के अलग अलग रेंज में आपको होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपका जो बजट है उस हिसाब से आप अपना वहां स्टे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको बीकानेर में कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए। तो दोस्तों बीकानेर को एक्सप्लोर करने के लिए आपके लिए 2 दिन पर्याप्त है। 2 दिन में आप बीकानेर के सभी प्रमुख स्थानों को घूम लेंगे। तो अगर आप 1 नाइट 2 डेज का ट्रिप बनाते हैं तो काफी सफिशिएंट है आपको पूरे बीकानेर को एक्सप्लोर करने के लिए। और इसी के साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि बीकानेर वास्तव में आपको आना कब चाहिए। तो दोस्तों बीकानेर आने का जो अच्छा समय है वो है आपका अक्टूबर से लेके फरवरी मंथ तक, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा राजस्थान में गर्म हो जाती है। तो बेटर ये है कि आप विंटर वाले टाइम पे आइए और वहां आप अक्टूबर मंथ से लेके फरवरी मंथ के बीच में किसी भी टाइम पीरियड पे जाके बीकानेर शहर को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको बीकानेर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों बीकानेर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोट लाइन में ही आपके बहुत सारे बाजार है, तो वहां पे आपको रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबा, 3 स्टार होटल्स, ये सभी चीजें मिल जाएगी। तो आप वहां जाके अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या नहीं तो आप चाहें तो जिस होटल में आप स्टे किए वहां के भी आप लंच ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों बीकानेर के भी आप वहां के लोकल राजस्थानी डिशेस जरूर ट्राई कीजिएगा, जो कि आपको उसी कोट बाजार के आसपास ढेर सारे चौपाटी मिलेंगे। तो वहां भी जाके आप राजस्थानी डिशेस को जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, अगर एक नॉर्मल थाली कॉस्ट लेते हैं तो आपको मान के चलिए कि 150 रुपए थाली पड़ेगी और आप भर पेट खाना खा लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने खाने पीने की व्यवस्था बीकानेर शहर में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको बीकानेर शहर में घूमने के लिए कौन कौन से स्थान पे विजिट करना है और हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों बीकानेर में डे 1 और डे 2 करके मैं आइटनरी आपको बता रहा हूँ। डे 1 में आप जा सकते हैं बीकानेर का सबसे प्रसिद्ध फोर्ट, जिसको बोला जाता है जूनागढ़ फोर्ट। दोस्तों इस जूनागढ़ फोर्ट में आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे लगेंगे पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि काफी बड़ा ये फोर्ट है। यहाँ की वास्तुकला, यहाँ की आपकी नक्काशी और यहाँ के अंदर की जो भी म्यूजियम्स हैं, ये सभी चीजें घूमने में आपको लगभग 2 से 2.5 घंटा या फिर हो सकता है कि 3 घंटे भी लग जाए। तो आप जूनागढ़ फोर्ट में जाइए, यहाँ की कलाकृति को, यहाँ के शाही इतिहास को आप जानिए और पूरे जूनागढ़ फोर्ट को घूमिए, वहाँ एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप वहाँ कुछ लोकल फूड ट्राई करना चाहते हैं तो आपको उस फोर्ट के अंदर स्टॉल भी मिलेंगे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं हम, वो है आपका रामपुरिया हवेली। दोस्तों बीकानेर में ही आपका एक रामपुरिया हवेली है, वहाँ भी जाइए। यहाँ की हवेली आप कलाकृति देखिए, यहाँ के राजाओं का निवास स्थल देखिए, किस तरीके से यहाँ की ये हवेली बनाई गई है और कैसे शाही राजाओं का यहाँ पे जीवन व्यतीत होता था। तो ये भी आप जाइए, जिसको कहा जाता है रामपुरिया हवेली। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, वो है आपका लालगढ़ पैलेस, जो कि अभी वर्तमान समय पे इसको होटल में तब्दील कर दिया गया है। तो आप लालगढ़ पैलेस भी जाइए, जो कि पूरे लाल कलर से ये पैलेस को बनाया गया है। तो ये पैलेस पे जाइए, यहाँ भी कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे आपको गार्डन भी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आप जाइए।
कुछ समय यहाँ व्यापन करते हुए प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर। दोस्तों ये एक नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर है जहाँ पे आपको अनेक प्रजातियों के ऊंट देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऊंट के दूध से बने हुए कुछ आपको व्यंजन भी देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ जाइए, जो कि बोला जाता है नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर, और यहाँ पे अनेक आधुनिक तरीके से कैमल के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च किया जाता है और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस रिसर्च सेंटर में जाके। तो आप जरूर यहाँ पे विजिट कीजिए। यहाँ की एंट्री फीस दोस्तों 100 रुपये होती है, तो आप 100 रुपये देकर आप नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर में जाके अच्छी तरीके से इसको भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका डे नंबर 1 का आइटनरी। अब अगले दिन आपको प्रस्थान करना है, सबसे पहले जाना है करणी माता का मंदिर, जो कि बीकानेर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और नवरात्रि के समय पे इस माता के मंदिर में काफी ज्यादा क्राउड होती है। तो दोस्तों आप करणी माता के दर्शन कीजिए, जो कि दुर्गा माता की अवतार है। तो आप यहाँ जाइए, यहाँ मत्थे टेकिए, माता के दर्शन कीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका वैष्णो धाम। दोस्तों यहाँ पे एक वैष्णो धाम भी है, तो यहाँ भी जाइए, यहाँ भी आप दर्शन कीजिए। और भी आपको बीकानेर में अनेक छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें से पहला आपका आता है जैन मंदिर, दूसरा आपका आता है लक्ष्मीनाथ मंदिर, जो कि इस मंदिर में आपको चांदी की कारीगरी देखने को मिलेगी, जो कि बेहद शानदार है। तो यहाँ भी आप जाकर कुछ समय व्यतीत कीजिए, लक्ष्मीनाथ मंदिर में दर्शन कीजिए। और अगर आप बीकानेर आए हैं और अगर आप डेजर्ट सफारी करना चाहते हैं, ऊँटों की सवारी करना चाहते हैं, तो यहाँ के आप डेजर्ट सफारी रेगिस्तान में जाके आप ये भी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि आपको एक बेहद अनुभव प्रदान कराएगा। तो दोस्तों ये सभी स्थान थे जो कि आपको लोकल साइट सीइंग करने हैं बीकानेर शहर में, यानी कि 2 दिन के ट्रिप आइटनरी में आप इन सभी स्थान पे विजिट करके बीकानेर को भली भांति एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि आप इन सभी स्थानों को घूमने के लिए आपका साधन क्या होगा। सबसे बजट जो आपकी ट्रिप होगी वो है आपके ऑटो ले लीजिए। दोस्तों अगर आप 2 लोग 3 लोग हैं या फिर अगर आप 4 लोग भी हैं तो एक ऑटो ले लीजिए। ऑटो वाला दोस्तों आपका 800 से 1000 रुपए चार्ज लेगा पर डे के हिसाब से, और ये सभी स्थानों को घुमाकर आपको वापस आपके होटल या फिर बीकानेर में आपको ड्रॉप कर देगा। तो पहला ऑप्शन तो था कि ऑटो ले लीजिए। अदरवाइज अगर आप कोई कैब हायर करना चाहते हैं, तो अगर दोस्तों आप कैब लेते हैं तो कैब वाला दोस्तों आपका 1500 से 2000 रुपए लेगा और आपका पर डे के हिसाब से, और वो सभी पॉइंट को घुमाकर आपको आपके होटल पे या फिर बीकानेर के रेलवे स्टेशन के आसपास आपको ड्रॉप कर देगा। तो दोस्तों ये 2 ऑप्शन थे, आप जो भी आपका चीपेस्ट मोड हो तो आप उस तरीके से आप वो ऑप्शन चुनकर आप बीकानेर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि बीकानेर घूमने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप 2 दिन की ट्रिप बनाते हैं और अगर आप एक मॉडरेट होटल में रुकते हैं, खाना पीना भी आप एक नॉमिनल बजट में करते हैं, तो मान के चलिए कि एक व्यक्ति का जो कुल खर्चा है वो आपका लगभग 3000 से 3500 रुपए में आप पूरे बीकानेर को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आप लोकल फूड के डिश ट्राई करेंगे वो भी इस कॉस्ट में इंक्लूड है। दोस्तों इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके आपकी ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट और आपके जो भी शॉपिंग करेंगे उसके फेयर को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल आपके होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और आपके कन्वीनियंस के खर्चे और साथ ही साथ जो भी आप लोकल फूड डिश वहाँ पे ट्राई करेंगे, इन सब के खर्चों को ऐड किया जाए तो मान के चलिए कि एक व्यक्ति का 3000 से 3500 रुपए आएगा और आप बीकानेर शहर को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये था बीकानेर यात्रा का संपूर्ण वर्णन।